हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्का। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत ही मज़े में बीत रहा होगा। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं मिथुन लग्न के कुंडली में सूर्य का फलादेश। सूर्य की जब महादशा आपके जीवन में आएगी और अगर आपका कुंडली मिथुन लग्न का है और सूर्य 1 से लेकर के 12 भाव में किसी भी भाव में बैठा हुआ है तो आपको क्या फल दे सकता है। दे सकता है कि बात मैं नहीं करता, क्या फल देगा ये आपको मैं बताने वाला हूँ आज के इस वीडियो में। मित्रों, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि सूर्य जो है मिथुन लग्न के कुंडली में मारक ग्रह होता है। अगर आपने मारक और कारक का मिथुन लग्न का वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लें, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जिसका लिंक होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अथवा इसी वीडियो को ख़त्म होने के बाद आपके सामने डिस्प्ले पर में वो वीडियो आ जाएगी, तो वो आप ज़रूर देख लेना। तब आपको बेहतर समझ में आएगा कि मारक और कारक ग्रह क्या होते हैं और कौन से ग्रह अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं, कौन से बुरा रिजल्ट दे सकते हैं। मित्रों, इस कुंडली में सूर्य जो है सो मारक ग्रह है। मारक ग्रह का डेफिनेशन होता है कि जिस भाव में बैठेगा, जहां देखेगा, उस भाव के रिगार्डिंग परेशानी उत्पन्न करेगा। मित्रों, आपको मैं बता दूं कि 0 से 6 डिग्री पर में अगर आपके कुंडली में सूर्य बैठा हुआ है किसी भी भाव में तो वो 25% रिजल्ट देगा, जो मैं बताऊंगा। अगर 6 से 12 डिग्री पर में बैठा हुआ है तो 50% रिजल्ट देगा। अगर 12 से 18 डिग्री पर में बैठा हुआ है तो आप ये यकीन मान करके चलें कि 100% रिजल्ट देगा। और 18 से 24 डिग्री पर में बैठा हुआ है तो 10 से 15% रिजल्ट देगा। और 24 से 30 डिग्री पर में अगर बैठा हुआ है तो ये 5 से 10% आपको फिर भी रिजल्ट जो है सो देगा, अच्छा या बुरा। आइए अब चर्चा को आरंभ करते हैं, वक्त को ज़्यादा बर्बाद नहीं करते हैं और सीधा अपने पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। मित्रों, अगर आपके कुंडली में सूर्य, मिथुन लग्न की कुंडली में सूर्य अगर प्रथम भाव में लग्न में ही बैठा हुआ है तो मस्तिष्क को थोड़ा सा गर्म करके रखेगा। दिमाग गर्म 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 खोपड़ी के आप बन जाएंगे सूर्य के समय में। गुण के बदले कुछ दोष आपके सामने नज़र आने लगेगी लोगों को। आपका स्वभाव थोड़ा सा क्रूर हो जाएगा, थोड़ा सा उग्र स्वभाव आपका हो जाएगा। ज्ञान जरूर आप में बढ़िया रहेगा, ऊर्जा की जरूर कमी नहीं रहेगी शरीर में, लेकिन वो ऊर्जा गलत दिशा में जो है उसका यूज होगा। सूर्य की दृष्टि यहाँ से जो है आपके सप्तम भाव पर में पड़ेगी तो सूर्य के समय में विवाह का भी योग बन जाएगा, लेकिन पति पत्नी के बीच में टेंशन भी पैदा होगा। पति पत्नी के बीच में देखेंगे छोटी छोटी बातों पर में टेंशन तनाव होना शुरू हो चुका है। आप देखें कि दैनिक रोजगार जो पहले बढ़िया चल रहा था अथवा दूसरे ग्रह में जो बढ़िया चलेगा वो सूर्य के समय में उतना अच्छा नहीं चल पाएगा। वो काम धंधा में भी गिरावट का अनुभव करेंगे आप और काम वासना आप में ज़रूर ज़्यादा जागृत हो जाएगी। सेक्स के प्रति आपका ध्यान कुछ ज़्यादा ही जाने शुरू हो जाएगा। और आपको मैं बता दूँ कि प्राइवेट पार्ट से संबंधित कुछ परेशानी का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। जो आपके प्रत्यक्ष शत्रु हैं, जो दुश्मन आपसे टकराने की हिम्मत रखते हैं, जज्बा रखते हैं, वो भी आपसे टकराने की कोशिश करेंगे और आपको परेशान करने का कोशिश करेंगे। सूर्य का प्रथम भाव में बैठने का मतलब है कि मेहनत को उठा करके आपके सर पे डाल दिया गया है, यानी कि आप मेहनती भी बहुत ज़्यादा होंगे, फालतू के कामों में भी बहुत ज़्यादा मेहनत करते रहेंगे। सूर्य अगर आपके कुंडली में मित्रों दूसरे भाव में बैठा हुआ है तो आप देखेंगे कि बैंक बैलेंस जितना होना चाहिए वो सूर्य आपको होने नहीं देगा। आप बहुत कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बैंक बैलेंस हो, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जमा हो, लेकिन सूर्य वहाँ पर में बाधा डालेगा। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई खर्चा ऐसा ला करके रख देगा कि वो पैसा जमा वहाँ पर में हो नहीं पाएगा। परिवार में भी देखेंगे कि सब एक दूसरे से तानातानी में रहते हैं, सब एक दूसरे से टेंशन तनाव की स्थिति में जो है रहते हैं। आपस में मेल नहीं बहुत ज़्यादा बैठ पा रहा, सब एक दूसरे का बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। आप देखेंगे कि पड़ोसी से भी कुछ ना कुछ टेंशन तनाव चलता ही रहता है सूर्य के समय में, तो ये सब परेशानी का आपको सामना करना पड़ेगा। सूर्य की दृष्टि यहाँ से अष्टम भाव पे पड़ेगी तो आप देखेंगे कि जो भी काम करने की कोशिश कर रहे हैं अचानक से कुछ ना कुछ बाधा सामने आके खड़ी हो जा रही है और परेशानी ज़्यादा से ज़्यादा आ रही है। दूसरे भाव में सूर्य का बैठने का मतलब है कि आपके मेहनत को, पराक्रम को उठा करके आपके परिवार के सर पर डाल दिया गया। पूरा परिवार फालतू के काम में, मेहनत में सूर्य के समय में लगा रहेगा और परेशान रहेगा बिना मतलब का। सूर्य अगर तीसरे ही भाव में अपने ही घर में बैठा हुआ है तो भी टेंशन ही देगा, तो भी परेशानी ही पैदा करेगा। जैसे कि तीसरे भाव में बैठने का मतलब है कि आपको सूर्य के समय में मेहनत बहुत करना होगा, बिना मतलब का मेहनत किए जा रहे हैं, रगड़े जा रहे हैं, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। बहुत पराक्रम जहाँ पर मैं दिखाने की जरूरत, वहाँ पर भी अपने भुजा को ठोकते रहोगे, कहोगे मैं बहुत पराक्रमी हूँ तो मैं बहुत ताकतवर हूँ, और
बिना मतलब का काम करने की कोशिश करते रहोगे। पेशेंस लेवल में कमी आ जाएगी। माता का स्वास्थ्य इस समय में थोड़ा सा खराब हो सकता है। आप देखेंगे कि जो आपका छुपा हुआ दुश्मन है वो आपको पीछे से वार करने की कोशिश करेगा आप पर में। यहाँ से सूर्य की दृष्टि भाग्य के घर पर में पड़ेगी तो आप देखेंगे कि भाग्य का भी सपोर्ट जो बढ़िया मिलना चाहिए वो बढ़िया नहीं मिल पा रहा है। पिता का भी काम धंधा बहुत अच्छा नहीं चल पा रहा है और आप अनुभव करेंगे कि आपके पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में भी कमी आ रही है। साला साली से भी जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा बता दूं कि बढ़िया गुरु और आचार्य का भी आशीर्वाद जो है सो सूर्य के समय प्राप्त होना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। तीर्थ और धर्म करने की कोशिश करेंगे लेकिन उसमें बाधा परेशानी आएगी और अगर आप बाधा परेशानी से टकरा लिए तो आप तीर्थ व्रत कर लेंगे, क्योंकि तीर्थ व्रत में तो ऐसे भी बहुत ज़्यादा परेशानी बाधा आती है। मित्रों, आपको मैं बता दूं कि सूर्य अगर आपके कुंडली में चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, इसका मतलब है कि मेहनत को उठा करके माता के सर पे डाल दिया। माता को फालतू का मेहनत, जब भी आपके कुंडली में सूर्य का समय आएगा तो माता का बिना मतलब का मेहनत बहुत करना पड़ेगा। बिना मतलब का वो काम में लगी हुई हैं, मेहनत किए जा रही, वो बड़ा सीन उनका चलता रहेगा। यहाँ से फ़ायदा कुछ ज़्यादा नहीं होगा लेकिन वो मेहनत करती रहेंगी। और आपको बता दूं कि सूर्य के समय में ज़मीन वगैरह कुछ लफड़ा हो सकता है। ज़मीन खरीदने की कोशिश में आपको कुछ परेशानी का सामना करना पड़ेगा। मकान बनाने की कोशिश करोगे, खरीदने की कोशिश करोगे, लेने की कोशिश करोगे तो वहाँ भी आपको परेशानी का सामना करना पड़ जाएगा। और आपको मैं बता दूँ कि गाड़ी वगैरह चलाते वक्त बड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि चौथा भाव वाहन का भी होता है। और गाड़ी लेने का योग तो है लेकिन परेशानी से, टेंशन से, तनाव से गाड़ी आप लेंगे। अचल संपत्ति प्राप्ति का योग है लेकिन उसमें बाधाएं बहुत ज़्यादा आएंगी। सूर्य की दृष्टि यहाँ से जो है सो दशम भाव पर में पड़ेगी तो जिसके कारण से जो है सो आपको पिता के साथ कुछ मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। सूर्य के समय में राजयोग का समय भी रहेगा। सूर्य की दृष्टि कारण आपको राजा से फायदा मिलेगा लेकिन पिता से टेंशन होगा। आप देखेंगे कि आपके पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में कमी आ जाएगी। अधिकार जो तुरंत मिलना चाहिए वो परेशानी के बाद मिल रहा है। प्रमोशन जो तुरंत मिलना चाहिए वो परेशानी के बाद मिल रहा है। इंक्रीमेंट जो तुरंत मिलना चाहिए वो परेशानी के बाद मिल रहा है, यानी कि परेशानी बहुत ज़्यादा आएगी। सूर्य अगर आपके कुंडली में पंचम भाव में बैठा हुआ है, यहाँ पर में सूर्य जो है मित्रों वो सब तुला राशि में नीच का हो जाता है, यहाँ पर में बर्बाद कर देगा। अब संतान ही नहीं होने देगा, संतान होने में बार बार परेशानी पैदा कराएगा, गर्भधारण ही नहीं करने देगा, एबॉर्शन करवा देगा, संतान होने में परेशानी पैदा करेगा, गर्भ ठहरने में परेशानी पैदा करेगा। आपको बता दें कि पुत्र प्राप्ति का योग बना देगा, निश्चित रूप से बना देगा, लेकिन परेशानी बहुत देगा, टेंशन बहुत देगा, गर्भ में संतान को बीमार कर देगा, कुछ ना कुछ परेशानी। अब कितना बात बोलूँ, मतलब आप समझ जाओ बड़ी मन सब बात, तो वो सब परेशानी जो है आपको वो देगा। संतान का अगर जन्म हो चुका है तो आप देखेंगे कि सूर्य का समय अगर आपके ऊपर में चल रहा है तो संतान का हेल्थ वाइज इशू कुछ ना कुछ आ रहा है, परफॉर्मेंस बढ़िया नहीं रह रहा है, टेंशन तनाव की स्थिति जो है सो उत्पन्न हो रही है सूर्य के समय में। सूर्य का जब समय आपके कुंडली में आएगा और पंचम भाव में सूर्य है तो आप देखेंगे ननिहाल पक्ष से भी कुछ टेंशन तनाव होने की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। अचानक से धनहानि हो जाएगा, पेट से संबंधित कुछ परेशानी का सामना करना पड़ेगा आपको। आपके हाथों से जो मंगल कार्य धर्म कर्म का काम होना चाहिए उसमें भी कमी आ जाएगी आपको। सूर्य का यहाँ बैठने का मतलब है कि मेहनत को उठा के संतान के सिर पे दे दिया, संतान फालतू का मेहनत करना शुरू करेगा, फालतू का काम में लगा हुआ है, काम किए जा रहा है, बाकी कोई फ़ायदा नहीं है उससे लेकिन किए जा रहा है, वो वाला सीन हो जाएगा। सूर्य की दृष्टि यहाँ से लाभ के घर पर पड़ेगी तो लाभ भी नहीं मिलने देगा सूर्य अपने समय में, उपलब्धि भी प्राप्त नहीं होने देगा और आपकी इच्छाओं को भी पूरा नहीं होने देगा। सीनियर्स भी आपके विरोध में रहेंगे और बड़े भाई बहन का भी सपोर्ट आपको नहीं मिल पाएगा। सूर्य अगर आपके कुंडली में मित्रों छठे भाव में बैठा हुआ है तो यहाँ पर में भी सूर्य आपको खराब फल देगा। जैसे कि सूर्य यहाँ पर में क्या खराब फल देगा, सूर्य का जब समय आएगा तो आप देखेंगे हाँ एक मामले में बढ़िया रहेगा कि नौकरी का योग जरूर बन जाएगा, लेकिन बाकी मामलों में वो खराब रिजल्ट देगा। जैसे कि बीमारी में पैसा आपका जा सकता है, हॉस्पिटल में खर्चा का भाव एक्टिवेट हो चुका है तो बीमारी में पैसा जाएगा, कर्ज वगैरह ले सकते हो, टेंशन तनाव में रह सकते हो, दुश्मन परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं, केस मुकदमा का योग बन जाएगा, आप पर में कलंक लग सकता है, शोकाकुल रह सकते हो, दुखी रह सकते हो। यहाँ से दृष्टि पड़ जाएगी सीधी आपके द्वादश भाव पर में तो धन हानि का प्रबल योग बन जाएगा, घर छोड़ करके बाहर जाना पड़ सकता है, उसके बाद केस मुकदमा का योग बन जाएगा, नींद नहीं आएगी सही तरीके से। तो ये सब परेशानी आपको सूर्य के समय में रहेगा। अगर छठे भाव में सूर्य अगर सप्तम भाव में आ गया, इसका मतलब मेहनत को उठा करके पत्नी के माथे पे डाल दिया, यानी कि जब सूर्य का समय आएगा तो पत्नी को बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ेगी, पति को बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, जिसका भी कुंडली है उसके जीवन साथी को बहुत ज़्यादा मेहनत और परेशानी का सामना करना पड़ेगा। काम धंधा आपका बहुत बढ़िया नहीं चलेगा, मेहनत करने के बाद भी आप अनुभव करेंगे काम धंधा बढ़िया नहीं चलेगा। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आप में काम वासना बहुत ज़्यादा जागृत हो सकता है, सेक्स के प्रति आपका ध्यान जो है कुछ ज़्यादा ही जा सकता है।
जो आपके दुश्मन होंगे वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा परेशान करने की कोशिश करेंगे। प्रत्यक्ष शत्रु, पार्टनरशिप में किसी के साथ बिजनेस कर रहे हो तो वहाँ भी आपके साथ धोखा हो सकता है। सूर्य की दृष्टि यहाँ सीधा आपके मस्तिष्क पर में पड़ेगी तो दिमाग आपका गर्म रहेगा, टेंशन में रहोगे, मानसिक रूप से परेशान रह सकते हो। सूर्य अगर आपके कुंडली में मित्रों अगर अष्टम भाव में बैठा हुआ, यहाँ भी सूर्य आपको खराब रिजल्ट देगा। गलत भाव में आ गया और शनि के घर में आ गया तो यहाँ पे और ज़्यादा खराब रिजल्ट देगा। जैसे कि सूर्य का जब समय आएगा तो हर काम में परेशानी, हर काम में बाधा, मेहनत बहुत ज़्यादा करोगे, रिजल्ट जीरो मिलेगा, परेशानी और बाधाओं का बहुत ज़्यादा योग बन जाएगा। सूर्य की यहाँ दृष्टि दूसरे भाव पर में, जिसका जमा पूंजी वगैरह जो होगी वो हाथ से निकलना शुरू हो जाएगा आपका। परिवार में भी आप अनुभव करोगे कि टेंशन तनाव का माहौल उत्पन्न हो चुका है। परिवार में आप देखोगे कि सब लोगों का एक दूसरे के साथ कम्बिनेशन बढ़िया नहीं बैठ पा रहा है, हर कोई किसी न किसी बात को लेकर के टेंशन में ही है हमेशा। पड़ोसी के साथ भी टेंशन तनाव होने लगेगा, वाणी आपका बड़ा रफ हो जाएगा, बड़ा तीखा और कड़वा बोलोगे, तो ये सब परेशानी का आपको योग बन जाएगा। अगर सूर्य आपके कुंडली में नवम भाव में बैठा हुआ है तो सूर्य के समय में भाग्य का जितना सपोर्ट मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाएगा, उसमें परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जांघ में कुछ दर्द वगैरह रह सकता है, चोट वगैरह लग सकती है आपको। और बता दूं कि साला साली से कुछ टेंशन तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, वहाँ से लाभ नहीं मिल पाएगा। महिला हो तो देवर ननद से फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। और आपको बता दूँ कि बढ़िया गुरु आचार्य का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होगा, शिक्षा दीक्षा में बाधा आ सकती है, तो ये सब परेशानी का आपको सामना करना पड़ेगा। यहाँ दृष्टि जो है सूर्य की पड़ेगी आपके तीसरे भाव पर में, तो फालतू का मेहनत, परेशानी, टेंशन तनाव बहुत ज़्यादा। सूर्य अगर आपके कुंडली में दसम भाव में बैठा हुआ है, दसवां भाव होता है काम धंधा का, तो कर्म में परेशानी लाएगा, काम में परेशानी लाएगा, आपको काम ही नहीं मिलेगा। अगर काम मिल गया, आपने कर लिया, तो पैसा नहीं मिलेगा। नहीं, मेहनत को उठा करके कर्म के घर में डाल दिया, बहुत ज़्यादा मेहनत करवाएगा किसी भी काम को करने के लिए, लेकिन मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा में कमी ला देगा। वो जितना मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। राजा से, मालिक से जितना लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा, उसमें कमी ला करके रख देगा। नहीं, और यहाँ से दृष्टि पड़ेगी आपके चतुर्थ भाव पर में, तो माँ का भी हेल्थ थोड़ा सा ख़राब रहेगा, पिता का भी काम धंधा जो है सो उतना अच्छा नहीं चल पाएगा। और आपको बता दूं कि ज़मीन वगैरह खरीदने का योग बनेगा, ज़मीन वगैरह खरीदने की इच्छा जागृत कर सकते हो, लेकिन परेशानी बहुत आएगी। मकान बनाने का भी योग बनेगा, मकान बनाने के लिए आप सूख उगा सकते हो, आपको ऐसा लगेगा यार चलो बनाते हैं, खरीदते हैं, लेकिन वहाँ भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ज़मीन मकान के साथ साथ गाड़ी लेने की कोशिश करोगे, उसमें भी परेशानी, और गाड़ी चलाते वक्त भी बड़ा ध्यान रखना होगा, नहीं तो वहाँ भी परेशानी का योग बन रहा है। अचल संपत्ति प्राप्ति का जरूर योग बन रहा है, लेकिन वहाँ पे टेंशन तनाव बहुत होगा, तो इसलिए सावधानी के साथ काम करना। अगर सूर्य आपके कुंडली में एकादश भाव में बैठ गया, बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा, ज़िंदगी में राजा बना करके छोड़ेगा। सूर्य अगर डिग्री वाइज थोड़ा भी बढ़िया हो, 12 से 18 डिग्री के बीच में अगर हो, तो ये आप मान के चलो कि ज़िंदगी में राजा बना करके आपको छोड़ेगा। सूर्य का जब समय आएगा आपके जीवन में तो बहुत पैसा आएगा, बहुत ज़्यादा पैसा आएगा, बहुत लाभ मिलेगा। सीनियर्स का इतना सपोर्ट मिलेगा, अपने से हायर लेवल के अधिकारियों का इतना सपोर्ट मिलेगा कि आप सोच नहीं सकते हो। आपकी उपलब्धि इतनी ज़्यादा प्राप्ति होगी ज़िंदगी में कि आपके सोच से ज़्यादा, आपके घर वालों के सोच से ज़्यादा, आपके पड़ोसी के सोच से ज़्यादा, आपके जो स्टाफ होंगे, आपके साथ जो काम करने वाले लोग होंगे, उनके सोच से ज़्यादा, यानी कि सबके सोच से ज़्यादा आपको उपलब्धि प्राप्त होगी। आपकी हर वो इच्छा जो आज तक दबी हुई थी, जो पूरी नहीं हो पा रही थी, वो सब पूरी हो जाएगी इस समय में। आपको बड़े भाई बहन का भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। अगर आप उस स्टेज पर में हो, अगर आपके पुत्र वधू हैं, दामाद हैं, तो वहाँ से भी आपको विशेष सुख का जो है योग बन जाएगा। यहाँ से दृष्टि पड़ेगी आपके पंचम भाव पर में, एक बढ़िया दिव्य संस्कारी और रूपवान, चरित्रवान, गुणवान पुत्र प्राप्ति का योग बन जाएगा आपके कुंडली में। आपको बता दूं कि अगर और जितना ज़्यादा मेहनत करोगे उतना ज़्यादा लाभ मिलेगा। अगर एकादश भाव में सूर्य आपके कुंडली में भाग्यवश अगर बैठा हुआ है मिथुन लग्न में, तो अगर आपके कुंडली में सूर्य द्वादश भाव में बैठा हुआ है बड़ा खराब रिजल्ट देगा। यहाँ पर में क्या होगा कि घर पर में अगर मेहनत करोगे, जहाँ पर जन्म हुआ उस स्थान पर में, तो विशेष फ़ायदा नहीं होगा। घर से बाहर जाकर के, विदेश जाकर के अगर मेहनत करते हो तो वहाँ पर में आपको फ़ायदा होगा। विदेश यानी कि दूसरे राज्य में, दूसरे देश में जाकर के मेहनत करोगे तो वहाँ पे आपको विशेष फ़ायदा होगा। अगर अपने घर पे रहते हो और सूर्य का समय आ गया तो आप ये यकीन मान कर चलो धन हानि का प्रबल योग बन चुका है। आपके हाथ से पैसा निकलता चला जाएगा रेत की तरह। आपका धन हानि का बहुत योग बन गया। आपका हॉस्पिटल का खर्चा एक्टिवेट हो चुका है। बीमारी में आपका बहुत ज़्यादा पैसा जाएगा। आपको बता दूँ कि नींद नहीं आएगी। केस मुकदमा का योग बन जाएगा। दुश्मन बहुत परेशान करेंगे। कर्ज में जा सकते हो। आपको बता दें कि पेट से संबंधित परेशानी आ सकती है। तलवा में चोट वगैरह लग सकती है, उसमें दर्द वगैरह रह सकता है। इसके अलावा और क्या बताऊं मैं आपको,
अपयश की प्राप्ति हो सकती है, दुखी रह सकते हो, शोकाकुल रह सकते हो। तो ये सब परेशानी आपको सूर्य अपने समय में देगा अगर द्वादश भाव में है तो मित्रों समस्त भावों का आप समझ चुके। इस कुंडली में सूर्य का रत्न माणिक्य कतई भी धारण नहीं करना है। अगर कोई धारण कर रखा है मिथुन लग्न वाला व्यक्ति तो वो तुरंत उतार दे, नहीं तो उसको बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाली है। और आपको बता दूं कि अगर एक ही शर्त पे आप धारण कर सकते हो, अगर आपके कुंडली में ये सूर्य अस्त का बैठा हुआ है तो ही आप धारण कर सकते हो, नहीं तो आप नहीं धारण कर सकते, आपके लिए सही नहीं रहेगा। तो यही थी वीडियो मिथुन लग्न कुंडली में सूर्य का फलादेश। उम्मीद करता हूँ कि लगभग सारी बातें आप समझ चुके होंगी। अगर आपको समझ में आ गया तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, व्हाट्सएप पर में अपने फेसबुक ग्रुप में, व्हाट्सएप के स्टेटस में लगा दें, टाइमलाइन पे फेसबुक पर में शेयर कर दें, ताकि और भी लोग देख पाएँ, और भी लोग हमारे साथ जुड़ पाएँ, उनको भी फ़ायदा मिल पाए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।